हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमांशी क्लासेस। आज हम यूनिट वन शुरू करेंगे, लीनियर अलजेब्रा की वेक्टर स्पेस एंड सबस्पेसेस। सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस है क्या और सबस्पेसेस क्या हैं। इसके लिए देखो, हमने पहले अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड, ये सब पढ़ा है। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन होते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप्स की वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, रिंग की भी फील्ड की भी। तो इस चैप्टर में हम वेक्टर और फील्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है और वेक्टर में कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन लगते हैं। और जैसे ग्रुप, रिंग में हम ग्रुप क्या कहते थे, वो 4 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो ग्रुप होगा। अगर 5वीं प्रॉपर्टी होती थी, देखो 4 प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती थी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है तो हम कहते थे ग्रुप है, और अगर लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव भी है तो हम कहते थे ग्रुप अबेलियन है। ठीक है, वो अगर तब हम उसको डिफाइन कर देते थे, वो ग्रुप है। ऐसे ही वेक्टर स्पेस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। अगर वेक्टर स्पेस की भी अपनी प्रॉपर्टी है, अगर ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो वो भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। ठीक है, इसमें हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे और वेक्टर और फील्ड का मेन हम इसमें रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। देखो, वेक्टर स्पेस में भी ऑपरेशंस लगते हैं और फील्ड में भी ऑपरेशन लगते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, तुम्हें पता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसको स्टार से डिनोट करते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, 2 ही केसेस में ऑपरेशन लगाते हैं हम ज़्यादातर। ठीक है, तो 2 तरह के वेक्टर स्पेस में 2 तरह के ऑपरेशन लगते हैं, एक तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन और एक एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, देखो, एक इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है, 2 सेट लेते हैं, लेट V और F कोई 2 सेट हैं, V एनी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, देखो, अगर 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, किसके, V के, और उनमें कोई ऑपरेशन लगाते हैं, वो भी किस में चला जाए, V में चला जाए, तब हम जो बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे वो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, और ये वैसे लिख रही हूँ मैं, ऐसे आपको नहीं शो करना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, और एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन के लिए देखो, नाम से पता लग रहा है, इंटरनल V के ही एलिमेंट लिए, V में ही दिखा दिए, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन है। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक एलिमेंट तो होगा U का, एक एलिमेंट होगा V का, ठीक है, और एक हम एलिमेंट लेंगे F का। जो F का एलिमेंट लेंगे उसे हम स्केलर कहेंगे। ठीक है, और इसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाया, लेकिन जाएगा वो V में, और F पर। इसका मतलब क्या है, देखो, V का एलिमेंट है, देखो हमने एक U का एलिमेंट लिया, एक F का एलिमेंट लिया, दोनों पे बाइनरी ऑपरेशन लगाया, V पे गया, और अवर F पर जो A है वो F का एलिमेंट है, इसीलिए जिसके जहाँ से हमने दूसरा एलिमेंट लिया ना, उसके ऊपर वेक्टर स्पेस लगेगा। ठीक है, हर जो भी वेक्टर स्पेस होगा, देखो जितने भी एलिमेंट होने वाले हैं ना, जितने भी हम बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे वो V पर ही जाएंगे। मतलब हर जो फील्ड होगी ना, एवरी फील्ड, इसका मतलब ये F क्या है, हमारा फील्ड है, और फील्ड से हम क्या लेते हैं, स्केलर लेते हैं। ठीक है, फील्ड से हम क्या लेंगे, स्केलर लेंगे, और U से, ये U V की सब क्या है, एलिमेंट्स हैं जो हम V से लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी फील्ड है, क्योंकि देखो जितने भी एलिमेंट हैं उन पे बाइनरी ऑपरेशन लगाएगा वो V में चला जाएगा, मतलब वेक्टर स्पेस में चला जाएगा। इसका मतलब हर फील्ड का एलिमेंट वेक्टर स्पेस में चला गया, तो एवरी फील्ड क्या हो गई, एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस। हर फील्ड क्या है, वेक्टर स्पेस है। बट एवरी वेक्टर स्पेस फील्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ देखो, हमने 2 वेक्टर स्पेस के एलिमेंट लिए, वेक्टर में ही दिखाए, तो यहाँ पर फील्ड का कोई रोल ही नहीं है। तो बट नॉट एवरी वेक्टर स्पेस, नॉट एवरी वेक्टर स्पेस इज फील्ड। क्लियर है,
ठीक है, वेक्टर स्पेस और फील्ड में डिफरेंस पता लग गया। और भी डिफरेंस होते हैं, देखो जो बोथ, देखो एक तरह से फील्ड और वेक्टर स्पेस दोनों सेम हैं, लेकिन उनमें फिर भी कुछ डिफरेंसेस है कि जैसे हम क्या कहते हैं in field, but it is not allowed in vector space as only scalar multiplication is allowed where scalar are from the field। देखो क्या बोला है मैंने कि देखो फील्ड, बोथ फील्ड एंड वेक्टर स्पेस, फील्ड एंड वेक्टर स्पेस बोथ आर सेम। ये क्या है, बोथ आर सेम, however there should be some difference, there should be some difference, like any two element can be multiplied in field। हम दो एलिमेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दो एलिमेंट, लेकिन वेक्टर स्पेस में ओनली स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही अलाउ होगी, वेयर एज क्या कहेंगे, वेक्टर ओनली स्केलर मल्टीप्लिकेशन is allow in vector space, और स्केलर आर, जो भी स्केलर होंगे वो फील्ड से ही होंगे। फील्ड जो होता है एक तरह का सेट है, फील्ड क्या है, एक तरह का सेट है, सेट ऑफ एलिमेंट, सेट ऑफ एलिमेंट है जहाँ पर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, ठीक है। अब इस हमने यही पढ़ा अब तक कि वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस में कौन कौन से ऑपरेशन लगते हैं, फील्ड क्या है, फील्ड में फील्ड किस तरह की होती है, और फील्ड और वेक्टर स्पेस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम, ये हमारी इंट्रोडक्शन थी लीनियर अलजेब्रा में, हमने पढ़ना क्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वेक्टर स्पेस, कोई भी स्पेस वेक्टर स्पेस कब कहलाएगा। ठीक है, थैंक यू।